हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 10 त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.1 को शुरू करने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के बेसिक तथ्यों के बारे में जाना था कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है और उसके जो बेसिक फार्मूले हैं उनको समझा था। और वहाँ पर हमने 8.1 को प्रश्नावली 8.1 को शुरू भी किया था और एक प्रश्न भी बताया था। आज फिर से इस वीडियो में हम लोग पुनः उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और उस एक्सरसाइज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, और एनसीईआरटी जो बुक है उससे भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। एक प्रश्न है कि त्रिभुज ABC जिसका B समकोण है। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जो हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं ये समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होता है, बाकी किसी अन्य त्रिभुज पे, चूँकि 10th में जितना त्रिकोणमिति पढ़ना है वो सारा का सारा समकोण त्रिभुज का ही है। तो यहाँ पर हम लोग समकोण त्रिभुज वाला ही पढ़ेंगे। तो प्रश्न दिया है कि त्रिभुज ABC जिसका B समकोण है, एक त्रिभुज ABC दिया जा रहा है और इसका B क्या है, समकोण है। इसमें AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसमें AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो लिखा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित में कौन कौन सा मान ज्ञात करना है? हम लोग को ज्ञात करना है साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C। तो ये 4 वैल्यू हमको निकाल देना है। तो चित्र को बनाते हैं त्रिभुज ABC को और फिर देखते हैं कि वहाँ से किस किस तरह का कंडीशन हमको मिल रहा है। देखिए चित्र को समझिए। पहले एक त्रिभुज हमारा देखिए ABC है जिसका B समकोण है। तो त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा और उसमें जो समकोण वाला पॉइंट होगा वो पॉइंट B है। देखिए यहाँ पे ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया A B C। हमने ये समकोण त्रिभुज इस प्रकार बनाया है कि जो B पॉइंट है वो समकोण पर है। तो हमारा B समकोण है प्रश्न के अनुसार और AB मिल रहा है 24 सेंटीमीटर। तो A से लेकर जो B है ये आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और B से जो C है BC है ये आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। तो हमको दो चीज़ मिल गया, AB मिल गया 24 सेंटीमीटर और BC मिल गया 7 सेंटीमीटर। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ फार्मूलों को पढ़ा था और उसी फार्मूलों पर जो है ये एक्सरसाइज हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे 8.2। पहले इसको देखते हैं। तो हमारे पास देखिए क्या क्या है, AB हो गया, BC हो गया और पूछा है साइन A कॉस A साइन C कॉस C। तो चाहे साइन निकालना हो, चाहे कॉस निकालना हो, चाहे टेन निकालना हो, सारा चीज़ तभी निकलेगा जब हमारे पास लंब, आधार और कर्ण रहेगा। क्योंकि जो फार्मूला हमने त्रिकोणमितीय अनुपात में जो फार्मूला पढ़ा था उसमें लंब, कर्ण और आधार के अनुपातों को ही हम लोगों ने सूत्र के रूप में देखा था। तो उन सूत्रों में हमने बताया था कि साइन का हो, चाहे कॉस का हो, चाहे टेन का हो, उसमें लंब, कोण और आधार की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर फिलहाल हमारे पास देखिए लंब है और आधार है। तो सबसे पहले इसका कर्ण निकालना पड़ेगा। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब ज्ञात हो जाएंगी तब हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है इस हमारे में प्रश्न में। इसमें है क्या, AB है। AB बराबर दिया जा रहा है 24 सेंटीमीटर जो कि किसका काम कर रहा है, लंब का। BC इक्वल टू दिया जा रहा है 7 सेंटीमीटर जो किसका काम कर रहा है, आधार का काम कर रहा है। और AC नहीं है, AC नहीं है, ये किसका काम कर रहा है, कर्ण का। फिलहाल जिस प्रकार चित्र बना हुआ है उस हिसाब से। तो पहले हम लोग AC निकाल लेते हैं, कर्ण निकाल लेते हैं। ऐसा जितना भी प्रश्न आएगा तो दो भुजा अगर आपको ज्ञात है तो आप तीसरा भुजा पहले निकाल लीजिए, उसके बाद से बाकी के प्रोसेस किए जाएंगे। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में
हमको तीसरी भुजा निकालना है, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। और पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमने पिछले वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय को बता दिया था, तो यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण का काम देखिए कौन कर रहा है, कर्ण का काम AC कर रहा है, तो AC स्क्वायर। लंब का काम यहाँ पर कर रहा है AB, लंब का काम कर रहा है AB, और AB से 24 सेंटीमीटर, तो इसका हो गया 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और आधार का काम कर रहा है BC, ये आधार का काम कर रहा है, ये लंब का काम कर रहा है, तो इसके बदले में 7 स्क्वायर कर देंगे, तो AC स्क्वायर इक्वल टू मिला। आप 24 का स्क्वायर कीजिए तो 24 गुणे 24, 24 गुणे 24, 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9, 24 चौके 96 होता है, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 6 9 8 17 और 4 1 5, तो 24 गुणे 24 कितना हो गया, 5 से 76 हुआ। तो यहाँ पर 576 आप प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 49। अब आप यहाँ पर AC स्क्वायर जोड़ दीजिए, 9 6 हो गया 15, और 4 और 7 11, 11 1 12, और 5 1 6, 625 हुआ। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 625 हुआ। तो यहाँ से जब AC निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट आ जाता है, तो ये हो गया 625। और आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ पर AC निकल गया 25, मतलब कि जो आपका कर्ण का भुजा है वो निकल गया 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इस समकोण त्रिभुज में लंब हो गया, आधार हो गया और कर्ण हो गया। अब जो ज्ञात करना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, अब जो ज्ञात करना है आप उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखिए क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है साइन A, सबसे पहले निकालना है साइन A, साइन A। तो हमने साइन का फार्मूला बताया था, साइन का फार्मूला बताया था लंब बटे कर्ण। साइन का फार्मूला क्या बताया था, लंब बटे कर्ण। आप उस फार्मूले को अगर नहीं जानते हैं तो हमारा पिछला वीडियो देखिए, वहाँ पर हमने फार्मूला भी बताया था और एक हमने ट्रिक भी बताया था। तो साइन का फार्मूला बताया था लंब बटे कर्ण, हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं लंब बटे कर्ण। लेकिन यहाँ पर कोण देख रहे हैं A है, कोण हमारा क्या है, A है। तो हमने वहाँ पर एक और चीज़ बताया था और फिर से यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस कोण का भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे होते हैं, जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे होते हैं, उसके सामने वाला जो भुजा होता है ना, वो लंब का काम करता है, सामने वाला भुजा लंब का काम करता है। तो इस कोण A के लिए लंब क्या है, BC है। भले हमने यहाँ पर BC को हमने यहाँ पर आधार माना है, लेकिन वो हमने किसी विशेष कोण के हिसाब से नहीं माना है, वो त्रिभुज के पोजीशन के हिसाब से हमने मान लिया था कि नीचे है तो आधार है, ये लंब है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो चूंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण तो होता ही है, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन बाकी जो 2 भुजाएं होती हैं वो कभी कभी कोण के हिसाब से बदलती रहती हैं। तो जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग ज्ञात कर रहे होते हैं, उस कोण के सामने की भुजा को हमेशा लंब माना जाता है, और बाकी जो एक भुजा बचता है वो आधार होता है, और सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होता ही है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। तो फिलहाल यहाँ पर साइन A इक्वल टू हो गया लंब बटे कर्ण। देखिए साइन का फार्मूला लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन यह कोण निर्धारित करता है ना कि कौन लंब रहेगा और कौन आधार रहेगा। तो कोण A हमारा क्या बता रहा है कि इसके सामने की जो भुजा होगी वही क्या होगी, लंब होगी। तो लंब देखिए सामने की भुजा BC है, और BC का मान कितना है, 7 है, बटे कर्ण का मान देखिए, कर्ण तो हमेशा वो बदलता नहीं, हमेशा फिक्स रहता है। तो कर्ण आपका हो गया 25। तो साइन A का मान आ गया 7/25। ठीक, अब देखते हैं कॉस A। कॉस A, तो कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस देखिए आपका यही है, तो कॉस A, तो इस A के लिए यह लंब है
कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, तो बच गया यह आधार का काम करेगा। तो आधार बटे कर्ण है, तो आधार आपका कितना है 24 है और कर्ण कितना है 25 है। तो फार्मूला हो गया आपका, जो रिजल्ट हुआ cos A का मान हो गया 24/25। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब देख लेते हैं साइन C के बारे में। तो साइन C देखिए, साइन का फार्मूला वही होता है, साइन के फार्मूले में दिक्कत नहीं है, लंब बटे कोण। साइन का फार्मूला लंब बटे कोण होता है, लेकिन एक कोण निर्धारित करता है ना कि कौन लंब होगा। तो अगर हम C कोण को लेते हैं, कोण C, तो अब कोण C की जो सामने वाला भुजा होगा ना वो लंब होगा। तो कोण C के सामने वाला भुजा यह है AB, तो AB अब किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। और AB हमारा कितना है 24 है, तो 24 बटे कोण तो हमेशा फिक्स रहेगा, वो बदलेगा नहीं, तो हो गया 24/25। तो आपका साइन C भी हो गया 24/25। उसके बाद से फिर से पूछा है cos C, तो फिर से cos C, वैसे cos का जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बटे कोण, सूत्र में कहीं कोई बदलाव नहीं, आधार बटे कोण। अब ये C निर्धारित करेगा कि लंब कौन है, तो C बता रहा है कि लंब उसके सामने वाला है, तो बच कौन गया BC, तो यह आधार का काम करेगा। तो आधार हम लोग का हो गया 7, यह आधार हो गया, और कोण आपका हो गया 25, तो ये हो गया cos C। तो यहाँ पर हमने इन चारों त्रिकोणमितीय अनुपातों को काफ़ी आसानी से निकाल लिया। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला प्रश्न है कि आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, और इस चित्र में देखिए एक त्रिभुज बनाया गया है, त्रिभुज PQR। इसमें Q जो है समकोण है, और इसी चित्र में हमको ज्ञात करना है tan P माइनस cot R। तो हमको देखिए इस सवाल को बनाने के लिए हमको tan P का मान निकालना पड़ेगा और cot R का। tan P और cot R दोनों को अलग अलग निकाले क्या कर देंगे, घटा देंगे। सवाल बहुत कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम बता रहे हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और हमने बताया है कि त्रिकोणमिति 12 नंबर का पूछा जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए tan P माइनस cot R, तो सबसे पहला हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम tan P कैसे निकालेंगे। तो tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। एक बार हम सूत्र को पुनः लिख दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए लाल बटे काका के ए, हमने इस फार्मूले को बताया था आपको, लाल LAL KKA, लाल बटे काका। लाल मतलब L मतलब लंब, A मतलब आधार, K मतलब कोण। सिंपल है, L से लंब, A से आधार, K से कोण। तो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया tan। अगर ऊपर से आते हैं नीचे की तरफ तो साइन का हो जाएगा लंब बटे कोण, कॉस का हो जाएगा आधार बटे कोण, tan का हो जाएगा लंब बटे आधार। और अगर नीचे जाते हैं तो ये कोसेक सेक कॉट। तो नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ तो कोसेक का हो जाएगा कोण बटे लंब, सेक का हो जाएगा कोण बटे आधार, कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ऊपर से आएंगे तो साइन कॉस tan बनेगा, और नीचे जाएंगे तो कोसेक सेक और कॉट बनेगा। तो ये तरीका हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, फिर भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझने में सुविधा होगी। तो हमको देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, हमको निकालना है tan P माइनस cot R। P और R को तो छोड़िए, tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार और cot का होता है आधार बटे लंब। tan का होता है लंब बटे आधार और cot का होता है आधार बटे लंब। तो इसमें आधार इंपॉर्टेंट है, इसमें आधार चाहिए और लंब चाहिए। और चित्र में हमको दिखाई दे रहा है कि लंब है, कोण है, लेकिन आधार नहीं है। और जो हमको सवाल बनाना है tan P माइनस cot R, इसमें लंब और आधार चाहिए, जबकि चित्र में आधार नहीं दिया गया है। तो हम पहले क्या करेंगे कि हम पहले आधार को निकालेंगे, और आधार को निकालने के लिए देखिए कोण पता है, लंब पता है, तो आधार निकालने के लिए सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम पहले यहाँ पर आधार निकालेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से किसमें लगा रहे हैं, त्रिभुज
पी क्यू आर में। तो त्रिभुज पी क्यू आर में जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। त्रिभुज के देख के बताइए कि सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है। तो जो सबसे बड़े कोण मतलब 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण का भुजा होता है, वो कर्ण होता है। और कर्ण हमारा दे रहा है 13 सेंटीमीटर, तो हम 13 का स्क्वायर लिख देंगे। लंब देखिए, लंब दे रहा है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर। आधार नहीं पता है, उसको छोड़ दिया जाए आधार स्क्वायर लिख करके। और 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस हो गया इधर आधार स्क्वायर। 144 को लेकर इधर घटाएंगे 169 में तो बच जाएगा 25। आप इतना बेसिक चीज़ तो जानते ही होंगे। ले घटा दीजिए, 144 से लेकर इधर घटाएंगे 169 में से तो बचेगा 25 और इधर बच गया आधार का स्क्वायर। और जब स्क्वायर हटता है तो इधर रूट आ जाएगा, मतलब कि अगर आधार निकालते हैं तो रूट में हो जाएगा 25 और रूट में 25 का मान होता है 5। तो यहाँ पर मिल गया आधार इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आधार मिल गया तो अब हम आसानी से tan और cot का मान निकाल सकते हैं। तो हम पहले निकाल लेते हैं tan p का और फिर निकाल लेते हैं cot r का और फिर घटा देंगे। तो tan p देखिए, पहले tan p सबसे पहले देखिए tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार और p निर्धारित करता है कि कौन लंब है। तो p के देखिए, p हमारा कोण है और p कोण के सामने का जो भुजा होगा वही लंब होगा, क्योंकि जिस कोण का हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे होते हैं उसी कोण के सामने की भुजा को हमेशा लंब माना जाता है। तो p आपका क्या है, p कोण है और इस कोण के सामने भुजा देखिए तो QR है। कितना है, QR। और इसी QR यही आपका आधार है जिसका मान कितना हमने निकाला है, 5 निकाला है। देखिए ऐसे त्रिभुज जिस तरह दिखाई दे रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि QR आधार है। ठीक है, आधार है, ये लंब है, लेकिन जिस कोण के लिए हम निकाल रहे हैं इस कोण के लिए यही आधार लंब का काम करेगा। तो इस कोण के लिए लंब आपका QR होगा जिसका मान कितना है, 5 है, 5। और इस कोण के लिए जब यह लंब है तो यह किसका काम करेगा, आधार का, और ये हो गया 5/12। तो यहाँ से निकला tan p बराबर 5/12। और अब निकालते हैं cot r। cot r तो cot का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। देखिए cot का नीचे चलेंगे ऊपर की तरफ तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब कोण r के लिए समझते हैं। तो कोण r के लिए देखिए लंब क्या होगा। देखिए कोण तो हमेशा फिक्स रहता है, कोण में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। तो जो कोण होता है उसके हिसाब से हम लंब का निर्धारण करते हैं। तो जब लंब पता चल जाएगा तो कर्ण कर्ण ही है, लंब पता ही चल गया, तो शेष जो बचता है उसको क्या कह देते हैं कि वो आधार है। तो r के हिसाब से, इस कोण के हिसाब से ये लंब का काम करेगा। तो ये लंब हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर और आधार हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हम आधार के बदले में 5 रख देंगे और लंब के बदले में कितना रख देंगे, 12। ये निकल गया cot r का मान भी निकल गया 5/12। अब कहा है कि tan p माइनस cot r। तो tan p का हमने मान निकाला 5/12 और cot r का हमने मान निकाला, ये भी निकाला 5/12। और 5/12 से 5/12 को जब घटेगा तो cot के क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार tan p माइनस cot r का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल रहा, NCERT का क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि 3 cot a इक्वल टू 4, 3 cot a इक्वल टू 4, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a है या नहीं। हमारा प्रश्न है कि देखिए 3 cot a इक्वल टू 4 दिया है, 3 cot a इक्वल टू 4 दिया है और अब पूछ रहा है कि क्या जब 3 cot a इक्वल टू 4 है
तो क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यह जो लेफ्ट हैंड वाला टर्म्स है ये आपके राइट हैंड के बराबर, मतलब कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर है कि नहीं है। तो हमको चेक करना है कि यह वाला लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस लेफ्ट वाले पूरे का मान निकालेंगे और फिर राइट वाले पूरे का मान निकालेंगे और तब देखेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो ठीक है, हाँ है, और नहीं होगा तो लिख देंगे कि बराबर नहीं है। तो हम पहले निकालते हैं 3 cot a इक्वल टू 4। तो हम 3 cot a इक्वल टू 4 की सहायता से हम इनका मान निकालेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड का मान निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड में देखिए क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड में हमको चाहिए tan a, जबकि हमारे पास पता क्या है 3 cot a इक्वल टू 4। तो जो ज्ञात है उसको पहले एक बार लिखते हैं। 3 cot a इक्वल टू 4, 3 cot a इक्वल टू 4। अगर आप चाहें कि 3 cot a इक्वल टू 4 दिया है तो आप यहाँ से cot a का मान आसानी से निकाल सकते हैं। 3 जो मल्टीप्लाई है यहाँ पर उसको भेज देंगे नीचे, भाग हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि cot a इक्वल टू 4/3। cot a इक्वल टू 4 आगे है और 3 को भेज देंगे नीचे, तो cot a इक्वल टू हो जाएगा 4/3। अब cot a निकल गया, तो इसी cot a की सहायता से cot a इक्वल टू 4/3 की सहायता से हमको कहीं ना कहीं tan का मान रखना पड़ेगा, फिर नीचे tan का मान रखना पड़ेगा, फिर आगे sin का मान रखना पड़ेगा, फिर cos का मान रखना पड़ेगा। तो ये सारा मान हम क्या करेंगे, रखेंगे, और सब मान रखने के बाद तब देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो कह देंगे कि हाँ बराबर है, नहीं आ रहा है तो कह देंगे बराबर नहीं है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर बहुत आसान है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर निकालना बहुत आसान है। देखिए हमको देखिए tan a का मान चाहिए, तो हम cot a की सहायता से ही tan a का मान निकाल लेंगे। चूँकि आप जानते हैं हमने पिछले वीडियो में फार्मूला बताया था कि cot a इक्वल टू 1/tan a, cot a इक्वल टू 1/tan a हमने फार्मूला बताया है, और यही आपका 4/3 है। आप चाहें तो पलट सकते हैं इसको। तो जब पलटेंगे तो tan a बटा 1, नीचे का 1 छोड़ देंगे, और ये हो गया कितना 3/4। तो tan a का मान हमने यहाँ पर निकाल दिया आसानी से। एक बार पुनः देखिए, 3 cot a इक्वल टू 4, तो cot a का हमने मान निकाला, 3 को भेज दिया नीचे, आ गया 4/3। अब cot a को हमने क्या किया, cot a का फार्मूला होता है 1/tan a, तो cot a के बदले में हमने क्या लिख दिया 1/tan a। cot a का सिंपल फार्मूला होता है 1/tan a, और 1/tan a इक्वल टू हो गया 4/3। और जब यहाँ से tan a का मान निकालना है तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, और जब पलटेंगे तो tan a बटा 1 हो जाएगा, नीचे का 1 छोड़ दिया जाएगा, और जब लेफ्ट को पलटेंगे तो राइट वाला भी अपने आप पलट जाएगा, तो हो जाएगा 3/4। तो हम यहाँ से निकाल दिए tan a का मान 3/4। तो आसानी से हम यहाँ पर tan a का मान 3/4 रख सकते हैं, लेकिन हमको साथ ही साथ sin a और cos a भी चाहिए। तो हम एक ही बार यहाँ से sin का भी मान निकाल लेते हैं और cos का भी मान निकाल लेते हैं। फिर जब सब मान निकाल लेंगे तो ले चल के एक ही बार रखा जाएगा। तो tan a देखिए, tan a मिला हमको 3/4। और सब लोग जानते हैं कि tan का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार। tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब के बदले में 3 हो गया, आधार के बदले में 4 हो गया। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हुआ कि लंब बराबर 3 तथा आधार बराबर 4। लंब बराबर 3, आधार बराबर 4। तो लेफ्ट वाला तो हमारा काम चल गया, लेफ्ट का मान आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जब राइट का मान निकालेंगे ना तो साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, और साइन का सूत्र होता है लंब बटा कोण, कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कोण, और कोण हमारे पास है नहीं। तो हम क्या करेंगे, कोण पहले निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास लंब है और आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कोण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कोण हमारे पास है नहीं,
लंब कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो गया 25, तो कर्ण स्क्वायर निकल गया 25। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कर्ण बराबर रूट में 25, क्योंकि जब स्क्वायर हटता है तो रूट आता है और रूट 25 मतलब हुआ 5। तो यहाँ पर निकल गया कर्ण बराबर 5। तो कर्ण निकल गया, लंब निकल गया, आधार निकल गया। और यहाँ से देखिए जो हमको मान इसमें वैल्यू जो रखना है उसमें tan a का मान हम लोग निकाल चुके हैं, हमको चाहिए sin a और cos a। तब जब ये सारा मान निकल जाएगा तब ले आके इसको रखेंगे और तब देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है। तो निकालिए एक एक करके। sin a पहले निकालते हैं। sin a, तो sin a का सूत्र होता है, sin का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, sin का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो sin a लंब, लंब कितना है, लंब देखिए लंब 3 है और कर्ण हमने 5 निकाला है तो हो गया 3/5। उसके बाद होता है cos पूछा है तो cos का होता है आधार बटे कर्ण। तो cos a इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार के बदले में देखिए 4 पता है और कर्ण हमने 5 निकाला है तो हो जाएगा 4/5। तो ये हमको cos a का मान भी हो गया। अब एक एक करके इसको हल कर लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए मान रखते हैं 1 माइनस tan a का मान रखिए, tan a मान है 3/4 और 3/4 tan a का मान हुआ और उसका स्क्वायर करना है तो 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस फिर देखिए tan a रखना है लेकिन उसका हम क्या कर देंगे 3/4 कर देंगे। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। देखिए 16 कने 16 और 16 में से 9 गया तो देखिए तरीका क्या है 16 कने 16, 16 में से 9 गया तो 7, 7/16 बटे 16 कने 16 और 16 9 25, 25/16। तो ऊपर घटा दिया गया 7/16, नीचे जोड़ दिएगा तो 16 25/16, 16 16 कैंसिल हो गया 7/25। तो ये मान कितना निकल गया 7/25। कितना आ गया 7/25, 16 16 कट जाएगा यहाँ से। बहुत सिंपल है ये, 7/25 आ गया। अब राइट को सॉल्व करते हैं कि राइट हैंड हमारा कितना आता है। तो RHS अगर देखें तो राइट हैंड देखिए कितना है, राइट हैंड है sin स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए। तो sin स्क्वायर ए, sin a का मान कितना है ध्यान दीजिएगा, sin a का मान है 3/5, sin a का मान है 3/5 लेकिन उसका स्क्वायर है तो 3/5 का स्क्वायर और माइनस cos स्क्वायर ए है तो cos का भी, cos का मान है 4/5। देखिए cos a का मान हमने निकाला है 4/5 और फिर उसका स्क्वायर करना है तो आप देखेंगे तो 3/5 इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 के 9 और 9/5 5 25, 9/25 और माइनस 4 चौके 16 और 16/25। तो देखिए नीचे का सीधे सीधे बराबर है 25 25, तो ऊपर का डायरेक्ट घटा देंगे तो 9 में से 16 जाएगा तो -7/25। कितना आया -7/25। और देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड आया है 7/25 और राइट हैंड साइड आ गया -7/25 जो कि बराबर नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 3 cot a = 4 है तो 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए
साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर नहीं है, तो ये हो गया इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपका जो उत्तर हुआ वो हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो देख लीजिए, देखिए अगर यही प्रश्न इस तरह से पूछा होता कि 3 cot a इक्वल टू 4, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है कि नहीं है। तो देखिए हमारे पहले क्वेश्चन में था साइन स्क्वायर ए आगे था और कॉस स्क्वायर ए पीछे था। अभी क्या है कि कॉस स्क्वायर ए आगे है, साइन स्क्वायर ए पीछे है। तो अगर हमारा प्रश्न इस प्रकार होता तो सारा कैलकुलेशन तो सेम करते, बस जब हम राइट हैंड साइड यहाँ पर निकाल रहे हैं राइट हैंड साइड, तो साइन स्क्वायर ए का जो मान रखे हैं पहले, वो हमारा साइन स्क्वायर ए का मान बाद में रखाएगा। अगर यहाँ से हम राइट हैंड साइड निकालें, राइट हैंड साइड, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए, देखिए कॉस का मान कितना है, कॉस का मान है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस साइन ए का मान है 3/5, तो यहाँ पर 3/5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, और नीचे बराबर है तो 16 में से 9 गया तो 7/25, 7/25। यहाँ देखिए 7/25। तो अब अगर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर रहता तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाता, लेकिन जो प्रश्न था उसमें साइन स्क्वायर पहले था, कॉस स्क्वायर बाद में था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रश्न इस तरह से है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, लेकिन अगर प्रश्न इस तरह से है, साइन स्क्वायर आगे है माइनस कॉस स्क्वायर पीछे है, तब ये बराबर नहीं है। तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, ये दोनों तरह के क्वेश्चन हमने बता दिया। आप इसका पुनः एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। एक त्रिभुज है और उसमें कोण B जो है समकोण है। यदि tan A इक्वल टू 1/√3, इसमें tan A का मान कितना दे रहा है 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और मान कौन कौन ज्ञात करना है, sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो हम यहाँ पर देखते हैं, चित्र बनाते हैं पहले, और चित्र में हम B को समकोण करते हैं, फिर हम उसमें लंब और आधार का निर्धारण करें कि कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, कौन कर्ण होगा। पहले आप त्रिभुज बनाते हैं, बनाइए। तो एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इसमें ध्यान दीजिएगा कि B समकोण है, तो B हमारा समकोण हो गया। अब ऊपर हम A ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं C, तो हो गया त्रिभुज ABC। इसमें B क्या है, समकोण है। अब इसमें दिया है tan A इक्वल टू 1/√3। आप यहाँ ले लीजिए A, सबसे बेस्ट है A, और यहाँ पर ले लेते हैं C। तो tan A इक्वल टू दे रहा है 1/√3। देखिए दिया जा रहा है tan A इक्वल टू 1/√3। तो वैसे tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लग रहा है कि लंब कितना है 1 है और आधार कितना है √3 है, लेकिन ये tan A के लिए है। तो A के लिए लंब का काम यह करेगा और आधार का काम यह करेगा। सिंपल में है, क्योंकि जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहता है उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब माना जाता है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण तो फिक्स होता है, उसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है, और जो शेष बच गया वो क्या होता है, आधार होता है। तो इस कोण के सामने की जो भुजा है वो लंब है, और यहाँ पर लंब दिखाई दे रहा है 1, तो ये 1 हो गया और ये हो गया √3। तो इस त्रिभुज में AB इक्वल टू √3 हो गया। मतलब कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू √3, BC इक्वल टू 1, AB इक्वल टू √3, BC इक्वल टू 1।
ध्यान दीजिएगा, tan A का मान दिया है और tan A इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहता है उसके सामने का जो भुजा होता है वही क्या होता है, लंब होता है। और बड़े कोण के सामने भुजा में से क्या होती है, कोण होती है। तो हम यहाँ पर देखिए कौन कौन भुजा पता हो गया, BC पता हो गया, AB पता हो गया। अब हमको निकालना पड़ेगा AC, क्योंकि AC कण का काम करेगा और AC की आवश्यकता है। तो हम पहले AC निकालेंगे। यहाँ पर देखिए AC हमको नहीं पता है, तो AC निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए जितने भी क्वेश्चन हमारे पास अब तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आपको 2 पता है तो आप तीसरा किसी भी तरह से निकाल लीजिए। और किसी भी तरह से क्या, पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से 2 भुजाएं ज्ञात होने पर तीसरा भुजा ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगर इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो हमारा कण का काम कौन करेगा, AC। तो पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला होता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारे पास कण का फिलहाल अभी कौन काम कर रहा है, कण का काम कर रहा है AC, तो ये हो गया AC स्क्वायर। लंब का काम कर रहा है BC स्क्वायर। आधार का काम कर रहा है AB स्क्वायर। तो AC हमको ज्ञात करना है, AC स्क्वायर। देखिए BC का मान कितना है, BC का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया जाएगा, प्लस AB का मान है, AB का मान है √3 का स्क्वायर कर दिया गया। AC स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। 3 एक कितना हो गया, 4। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 4 हुआ। तो हम निकाल सकते हैं AC इक्वल टू रूट में 4 और AC इक्वल टू रूट में 4 का मतलब होता है 2। तो AC का मान कितना निकल गया, 2। तो 3 चीज निकल गया, AB निकल गया, BC निकल गया और AC निकल गया 2। अब हमको जो ज्ञात करना है उसमें देखिए क्या है, sin A cos C प्लस cos A sin C। इसको लिखते हैं। जो ज्ञात करना है हम लोग को, पहला नंबर ध्यान देखिएगा, sin A cos C प्लस cos A sin C। अब इसको समझिए, sin A कैसे निकालेंगे। तो देखिए sin A कोण यह है, तो इस कोण के सामने की ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण तो बदलेगा नहीं, चाहे कोई भी कोण हो, कर्ण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब बदलता है लंब और आधार। तो इस कोण के सामने की जो भुजा है, देखिए जिस कोण का भी आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले उसके सामने का जो भुजा होता है वही लंब कहलाता है। बार बार इस पॉइंट को हम बता रहे हैं क्योंकि ये हमेशा आ रहा है। तो हमको A के लिए फिलहाल निकालना है, तो A के लिए लंब का काम कौन करेगा, BC। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कोण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण। इसी के हिसाब से हम लोग मान रखेंगे। तो साइन का होता है देखिए लंब बटे कोण, और इस साइन A के लिए लंब यह है, तो हमारा हो गया BC बटे कोण, कोण मतलब कि AC। और cos C अगर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब यह C कोण लेंगे ना, तो इसके सामने का लंब यह है, तो जब लंब यह है तो आधार का काम यह करेगा। तो cos C का फार्मूला होगा आधार बटे कोण, तो आधार में लिख देंगे BC और कोण के बदले में AC। ठीक, लिखा गया। प्लस cos A का देखते हैं। तो cos A के लिए देखिए, cos A के लिए यही लंब का काम करेगा और यह काम करेगा किसका, आधार का। तो cos का फार्मूला होता है आधार बटे कोण। तो cos के लिए आधार मतलब AB और कोण मतलब AC इंटू साइन C। इस कोण के लिए यह लंब का काम करेगा, और साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कोण। तो यह लंब का काम कर रहा है, तो लंब हमारा AB हो जाएगा और कोण हो गया AC, AB बटे AC। अब तीनों हमको पता है, बस करना क्या है कि मान रख देना है। चलिए मान रखते हैं BC बटा AC। BC कितना है, 1 है, और AC कितना है, 2 है। हो गया 1/2 इंटू फिर से 1/2, क्योंकि BC बटा AC
प्लस ए बी बटा ए सी। ए बी कितना है, ए बी हमारा √3 है और ए सी कितना है 2 है, तो ए बी के बदले में √3, ए सी के बदले में 2, तो √3/2 आप फिर से √3/2, तो 1/2 और 1/2 गुणा करेंगे तो 1 का 1 1 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस √3 का गुणा √3 में, तो √3 गुणे √3 मतलब 3, क्योंकि √3 गुणे √3 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 3 हो गया और 2 दूना नीचे हो गया 4। अब नीचे का चूंकि इससे सीधा बराबर है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो 3 एक डायरेक्ट जोड़ देंगे, 4/4 कट के कितना आ गया 1। तो इसका जो मान है ये कितना आ गया 1 आ गया। आप इसी के अनुसार इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये समझ लीजिए आपके लिए होमवर्क है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने इस प्रश्नावली 8.1 में जितने भी अलग अलग प्रकार के सवाल थे, क्वेश्चन थे, उसको हमने बता दिया। कुछ प्रश्न हम होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन को हमने बताया नहीं है, कुछ प्रश्न हम होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं और लगभग जितने अलग अलग प्रकार के सवाल थे हमने उसको बता दिया। तो आप बाकी बचे हुए सवालों को खुद बनाइए, खुद प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कहीं दिक्कत आता है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर अगले वीडियो में उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको फाइनली कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।